डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, प्याज, आलू और फूल गोभी की। साथ ही जानेंगे नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान तिल और मूंगफली के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव जी। शिव श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। और बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं सुर्खियों के साथ, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मूंगफली के औसत साप्ताहिक भाव में रही उठापटक। दिसंबर महीने के औसत मासिक भाव में रहा मिला जुला रुख। लालसोट मंडी में 19 दिसंबर को तिल के सौदे हुए 9,600 रुपए पर। दिसंबर महीने के तीसरे हफ्ते में 10,009 रुपए रहा तिल का औसत साप्ताहिक भाव। और रबी मक्का की बुआई बीते साल से आगे। अजमेर मंडी में 1,472 रुपए उछली मक्का। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कमोडिटी मूंगफली से। मूंगफली की अगर हम बात करें तो इन दिनों मूंगफली के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान मूंगफली के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, चलिए इस पर नजर डाल लेते हैं। नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान मूंगफली के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए हैं। नवंबर महीने के चौथे हफ्ते में मूंगफली का औसत साप्ताहिक भाव 6,147 रुपए रहा। वहीं दिसंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान मूंगफली के भाव में उछाल आया और मूंगफली 334 रुपए मजबूत होकर 6,481 रुपए पर जा पहुंची। बात दूसरे हफ्ते की करें तो यहां मूंगफली के सौदों में 610 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 5,871 रुपए। तीसरे हफ्ते के दौरान इसके भाव की तेजी जो है वो बढ़ी और मूंगफली 250 रुपए मजबूत होकर 6,121 रुपए पर जा पहुंची। दिसंबर महीने के दौरान मूंगफली की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है और गुजरात की जो दीसा मंडी है वहां इस दौरान मूंगफली की खासी आवक देखने को मिली। दीसा मंडी में मूंगफली के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक दिसंबर महीने की 1 तारीख को दीसा मंडी में मूंगफली का भाव दर्ज किया गया 6,350 रुपए। वहीं 9 दिसंबर को इसके सौदों में गिरावट देखने को मिली और मूंगफली 100 रुपए प्रति क्विंटल लुढ़क कर 6,250 रुपए पर आ गई। जबकि 15 दिसंबर को यहां मूंगफली के सौदों में तेजी देखने को मिली और मूंगफली 100 रुपए चढ़कर फिर से 6,350 रुपए पर आ गई। वहीं 18 दिसंबर की बात करें तो इस दिन मूंगफली के भाव में 50 रुपए की नरमी देखने को मिली, जिसके बाद मूंगफली 6,300 रुपए पर बिकी। अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर महीने में मूंगफली के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली का औसत मासिक भाव 6,405 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान मूंगफली के सौदों में 52 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,457 रुपए प्रति क्विंटल। आने वाले दिनों में मूंगफली के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हम जानेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की राय। और हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद है शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ। शिव श्रीवास्तव जी, आप सबसे पहले ये बताएं कि जो मूंगफली के औसत साप्ताहिक भाव हैं वो आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले समय में? मुझे लगता है कि जिस तरह हमने अभी ग्राफ देखा और नवंबर में मूंगफली की कीमतों में तेज़ी देखी है, दिसंबर में भी मुझे लगता है मूंगफली की कीमतों में अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। कारण की बात करें तो सर्दियों में मूंगफली की खपत में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर निर्यात आंकड़ों की बात देखें तो हमने देखा है पिछले दिनों निर्यात में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी मजबूती देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है दिसंबर में मूंगफली की कीमतों में तेज़ी का रुख बना रहेगा।
बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आपने बताया कि दिसंबर महीने में तेजी का रुख जो है वो बना रहेगा, निर्यात भाव में भी तेजी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी कुछ खास सलाह रहने वाली है? निश्चित रूप से जब मार्केट में जब तेजी आनी होती है तो किसान थोड़ा सा अपनी जो उनकी फसल है उनको थोड़ा होल्ड करके रख सकते हैं, थोड़ा रोक के रख सकते हैं। मुझे लगता है 10 से 15 दिनों बाद भी अगर वो अपना फसल मंडियों में ले जाएंगे तो अभी से बेहतर मूल्य मिलेगा। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ शिवशंकर श्रीवास्तव। आपसे आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे तमाम कमोडिटीज़ पर, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम अगली कमोडिटी तिल की। तिल की अगर हम बात करें तो इन दिनों तिल के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान तिल के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान तिल के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए हैं। नवंबर महीने के चौथे हफ्ते में भाव को अगर हम देखें तो यहाँ तिल की कीमत 9,829 रुपए रही। वहीं दिसंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान तिल के भाव में उठाव आया और तिल 158 रुपए मजबूत होकर 9,987 रुपए पर जा पहुंचा। वही बात दूसरे हफ्ते की करें यहाँ पर तो यहाँ तिल के सौदों में 237 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 9,750 रुपए। जबकि तीसरे हफ्ते के दौरान तिल के सौदों में मजबूती देखने को मिली है और तिल 259 रुपए उछलकर 10,009 रुपए पर जा पहुंचा। दिसंबर महीने के दौरान तिल की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है। हम आपको बताएं कि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान तिल की खासी आवक देखने को मिली। लालसोट मंडी में तिल के भाव घटत बढ़त के साथ हुए और एग मार्केट के मुताबिक हम आपको बताएं तो दिसंबर महीने की 1 तारीख को लालसोट मंडी में तिल का भाव रहा 11,000 रुपए। 7 दिसंबर को इसके सौदों में गिरावट देखने को मिली और तिल 200 रुपए प्रति क्विंटल नरम होकर 10,800 रुपए पर आ गया। जबकि 14 दिसंबर को यहां तिल के सौदों में गिरावट देखने को मिली और तिल 1,300 रुपए गिरकर 9,500 रुपए पर आ गया। वहीं 19 दिसंबर की बात करें तो इस दौरान तिल के भाव में 100 रुपए की तेजी आई है, जिसके बाद तिल 9,600 रुपए पर बिका है। अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर महीने में तिल के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली और अक्टूबर महीने के दौरान तिल का औसत मासिक भाव 9,221 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान तिल के सौदों में 774 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 9,995 रुपए प्रति क्विंटल। अब आने वाले दिनों में तिल के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ, उनसे जानकारी ले लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, बताएं कि आने वाले दिनों में तिल का जो भाव है वो किस ओर जाता दिख रहा है? जैसा कि हमने अभी देखा है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के जो हमने औसत मासिक भाव देखे हैं नवंबर तक के, मुझे लगता है कि दिसंबर में इनके औसत मासिक भाव जो हैं वो काफ़ी अच्छे जाएंगे और काफ़ी इनमें तेज़ी देखने को मिलेगी। वजह की बात करें, सर्दियों के समय में तिल और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी काफ़ी खपत देखने को मिलती है। एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ इनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मुझे लगता है दिसंबर महीने के दौरान तिल की कीमतों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ये किसानों के लिए अच्छी खबर है कि इस महीने यानी दिसंबर के महीने में अच्छी तेज़ी रहेगी तिल के भाव में। तो ऐसे में और कुछ खास सलाह किसान भाइयों के लिए आपकी क्या रहेगी? जी, अगर बात की जाए किसानों के लिए बिल्कुल अच्छी खबर है। थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो, 10 से 15 दिनों का और इंतजार करेंगे, उसके बाद मंडियों में उन्हें और भी बेहतर मूल्य देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, शिवशंकर श्रीवास्तव जी, आप बने रहे हमारे साथ। आपसे आगे भी हम अन्य कमोडिटीज़ पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली कमोडिटी बाजरे की। बाजरे के चलिए यहाँ भाव जान लीजिए क्या रहे हैं। राजस्थान की अजमेर मंडी पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ बाजरे का भाव रहा है 1,899 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जयपुर मंडी में बाजरा बिका है 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में आप देखें बाजरे के सौदे हुए 2,100 रुपए प्रति क्विंटल पर और राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा है 2,150 रुपए। और ये भाव जो आप देखते हैं लगातार हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं और हम आप किसान भाइयों को लगातार मंडी खबर में ये बताते चलते हैं कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप उस पर लॉगिन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं और इसके अलावा अन्य कमोडिटीज़ भी जो हैं आप उनके भाव अभी क्या चल रहे हैं, प्रेजेंट भाव क्या है, क्या उठापटक भावों में दर्ज की गई है, ये सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। चलिए फिलहाल वक्त हुआ है मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मक्का और प्याज की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, मंडी खबर लगातार जारी है।
चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। मंडी खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ, और अब हम इस हिस्से में मंडी खबर के बात करेंगे प्याज की। कमोडिटी प्याज के बारे में आपको बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि मक्का का बाजार कैसा रहा है। चलिए, मक्का की अगर हम बात करें तो मक्का का जो बाजार है, जो आवक है, वो इन दिनों सामान्य है, और हाजिर भाव को अगर हम देखें तो शुक्रवार के दिन इसके सौदे उठा पटक के साथ हुए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि रबी मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई में इस साल कुछ बढ़त देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि साल 2025-26 में रबी मक्का की बुआई 11,41,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल यानी 2024-25 में इसकी बुआई 11,05,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल रबी मक्का की खेती 36,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं मक्का के निर्यात को देखें तो भारत मक्का उत्पादन में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन निर्यात की रैंकिंग में 14वें स्थान पर है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य मक्का उत्पादन के बड़े केंद्र हैं। हालांकि उत्पादन काफी अधिक है, लेकिन घरेलू खपत ज्यादा होने से निर्यात सीमित रह जाता है। एपीडा के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने 14,42,000 मीट्रिक टन मक्का का निर्यात किया, जिसकी कीमत लगभग 443 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। फिलहाल मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के अनुसार राजस्थान की अजमेर मंडी में 18 दिसंबर को मक्का का भाव था 2,225 रुपए। 19 दिसंबर को इसके भाव में 1,472 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 3,697 रुपए। हालांकि राज्य की ही ब्याबार मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 18 और 19 दिसंबर को मक्का 2,400 रुपए पर बिकी। वहीं चित्तौड़गढ़ मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 दिसंबर को मक्का का भाव था 1,700 रुपए। 19 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 1,800 रुपए पर हुए। देश में इस साल मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में कुल उत्पादन लगभग 422.81 लाख टन रहने की संभावना है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में करीब 46 लाख टन ज्यादा है। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी पैदावार का असर मक्का के बाजार भाव पर भी साफ दिखाई देगा। और हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं मक्का के बाजार भाव पर। शिवशंकर श्रीवास्तव जी, ये बताएं कि आप मक्का के निर्यात पर क्या कहना चाहेंगे और आने वाले समय में बाजार भाव कैसा देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मक्का के निर्यात की बात की जाए उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह अपने देश में इस बार बहुत अच्छी मक्का का उत्पादन होने की जो संभावना है, उसके लिए निश्चित रूप से हमारे किसान बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक निर्यात की बात की जाए, मुझे लगता है निर्यात मांग में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर घरेलू मांग की बात करें तो एक तरफ जहाँ इसकी डिमांड में तेजी आएगी, फीड इंडस्ट्री से भी अच्छी डिमांड निकल कर आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रोडक्शन होने के बावजूद भी अपने देश में मक्का की कीमतों में बहुत ज़्यादा गिरावट मुझे नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि मांग अच्छी निकल कर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में मक्का की कीमतों में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल सकती है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बेशक आ सकता है, लेकिन कीमतें स्थिर रहेंगी। और स्थिर क्या, मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में बढ़ोतरी ही देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी आपसे हम अन्य कमोडिटीज़ पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अगली कमोडिटी की। अगली कमोडिटी है जौ। जौ के भाव हम आपको बता देते हैं क्या रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर जौ के भाव। जौ के जो भाव हैं वो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आप देखें, यहाँ जौ का भाव रहा है 2390 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं अगली मंडी है आजमगढ़ मंडी, आप देख पाएंगे यहाँ जौ बिकी है 2390 रुपये पर। और अगली कमोडिटी है गाजीपुर मंडी। अगली मंडी आप देख सकते हैं तो जौ के सौदे यहाँ हुए 2375 रुपये पर। वहीं हम बात करें राज्य की रायबरेली मंडी की, तो यहाँ जौ के सौदे हुए हैं 2375 रुपये प्रति क्विंटल पर। तो ये जो भाव आप देखते हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं, जितनी भी कमोडिटीज़ के भाव हम आपको बताते हैं। अब अगली कमोडिटी है मंडी खबर में प्याज। प्याज के बारे में हम बात करें तो प्याज की आवक मंडियों में शुक्रवार को सामान्य देखने को मिली और बाजार भाव को अगर हम देखें तो आज प्याज के सौदों में मिला जुला सा रुख बना रहा है। कहीं भाव में उठा पटक रही है तो कुछ में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार के दिन ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक देखने को मिली। बाजार भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में 18 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 2320 रुपए। 19 दिसंबर को इसके सौदों में गिरावट देखने को मिली और प्याज 540 रुपए गिरकर 1780 रुपए पर आई। हालांकि राज्य की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे और यहां 18 और 19 दिसंबर को प्याज 1500 रुपए पर बिकी। गुजरात की जामनगर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 दिसंबर के दिन प्याज का भाव था 975 रुपए। 19 दिसंबर को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 980 रुपए पर हुए, जबकि गुजरात की ही राजकोट मंडी में 18 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 805 रुपए। 19 दिसंबर को इसके सौदों में 300 रुपए की गिरावट आई और भाव 505 रुपए पर आ गया। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,67,000 टन हुई थी, जबकि साल 2024-25 में प्याज की पैदावार बढ़कर 307.72 लाख टन होने का अनुमान है। यानी इस साल प्याज की पैदावार में करीब 65.05 लाख टन की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्याज के बारे में उनसे जानकारी ले लेते हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव जी, ये बताएं कि आप आने वाले समय में प्याज का बाजार भाव कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन उसके बाद इसकी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो नई प्याज की फसल है उसके आने में भी देर है। आने वाले समय में डिमांड अच्छी निकल कर आने की संभावना है। तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी न दिखाई दे, उतार चढ़ाव बना रहे, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आपने बताया आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिलेगी और अभी नई प्याज भी जो है वो आने वाली है, जैसा कि आपने बताया। तो ऐसे में किसानों के लिए कुछ खास सलाह आपकी तरफ से? देखिए, जिन किसानों के पास अच्छी स्टोरेज है, क्योंकि प्याज की स्टोरेज करने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा जो साधन जुटाने पड़ते हैं, तो अच्छी स्टोरेज है, निश्चित रूप से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, शिवशंकर श्रीवास्तव जी बने रहें आप हमारे साथ। आगे भी हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे अन्य कमोडिटीज़ पर, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात करेंगे अगली कमोडिटी ज्वार की। ज्वार के भाव आपको बता देते हैं क्या रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। गुजरात की जामनगर मंडी में देखिए आप, ज्वार का भाव रहा है 4,250 रुपये। वहीं अगली मंडी है मोरबी मंडी। मोरबी में ज्वार बिका है 4,450 रुपये प्रति क्विंटल पर। वहीं राजकोट मंडी में ज्वार के सौदे हुए हैं 4,000 रुपये पर, जबकि राज्य की सुरेंद्र नगर मंडी में ज्वार का भाव दर्ज किया गया है 3,850 रुपये प्रति क्विंटल। और आप जानते हैं ये सारे भाव आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर। और आपको हम लगातार ये बताते चलते हैं कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप किसान भाई उस पर लॉगिन कीजिए और बड़ी आसानी से जितनी भी कमोडिटीज़ आप देखते हैं मंडी खबर में और इसके अलावा भी जो अन्य कमोडिटीज़ हैं उनके इस समय भाव क्या चल रहे हैं, क्या भावों में घटत बढ़त दर्ज की गई है, ये सारी जानकारी बड़ी आसानी से आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। और फिलहाल वक्त हो गया मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे फूल गोभी और आलू का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है।
चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मंडी खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ और अब हम बात करेंगे आलू की। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है और बात हाजिर भाव की करें यहाँ पर तो एग मार्केट के मुताबिक हम आपको बताते चले कि हरियाणा की अंबाला मंडी में आप देखें 750 रुपये प्रति क्विंटल पर आलू बिका है। वहीं अगली मंडी है फरीदाबाद मंडी, यहाँ भाव दर्ज किया गया है 950 रुपये प्रति क्विंटल और गुरुग्राम मंडी में आलू बिका है 1350 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि राज्य की हिसार मंडी में आलू के सौदे हुए हैं 800 रुपये प्रति क्विंटल पर। आलू की उपज पर अगर हम नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570 लाख 54,000 टन रही थी, जबकि इस साल यानी साल 2024-25 के दौरान आलू की कुल पैदावार 601.75 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका मतलब साफ है कि इस साल आलू की पैदावार में 31.21 लाख टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर आलू के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक देश में साल 2024-25 में बागवानी फसलों का उत्पादन लगभग 3,677.24 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि साल 2023-24 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 3.66% अधिक है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से आलू के बारे में जानकारी ले लेते हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव जी, बताएं कि आलू का बाजार भाव आगे कैसा रह सकता है? देखिए, इन दिनों नई आलू की आवक शुरू हो गई है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में आलू की कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही है। नई आलू को स्टोर नहीं किया जा सकता है कोल्ड स्टोरेज में, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो नई आलू है इसकी कीमतों में तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि थोड़ी बहुत गिरावट ही देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि नया आलू जो आ रहा है, तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए आपकी कुछ खास सलाह रहेगी? जी, मेरे विचार से उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। नए आलू की फसल है, उनको मंडियों में निकाल देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आवक बढ़ेगी वैसे वैसे कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, बने रहें आप हमारे साथ, आगे भी आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अगली जो मंडी खबर में कमोडिटी है वो है रागी। रागी की अगर हम बात करें तो कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में आप भाव देख लीजिए क्या रहे हैं। शुक्रवार के दिन रागी का भाव रहा है 3,303 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं राज्य की ही कोलार मंडी में इस दौरान रागी के सौदे हुए हैं 2,810 रुपये प्रति क्विंटल पर। तो ये जो भाव आप देखते हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। ये रागी के भाव आपने देखे। अब अगली कमोडिटी है फूल गोभी। आखिर में फूल गोभी की चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। मौसम में बदलाव होने की वजह से फूल गोभी के भाव में कमी देखने को मिली है और आज यानी शुक्रवार के दिन देश की ज़्यादातर मंडियों में फूल गोभी के भाव किस तरह रहे हैं, इस पर चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। एग मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बताएं कि दिल्ली की केशेपुर मंडी में फूल गोभी का जो भाव दर्ज किया गया है वो 1,600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। और वहीं राजस्थान की बीकानेर मंडी में फूल गोभी बिकी है 1,400 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि राज्य की ही जयपुर मंडी में 1,250 रुपये पर फूल गोभी के सौदे हुए हैं।
बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और चलिए अब मंडी खबर में आखिर में ये जान लेते हैं कि हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव जी क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनकी क्या कुछ खास सलाह है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। शिवशंकर श्रीवास्तव जी बताएं आपकी क्या खास सलाह है हमारे किसान भाइयों के लिए। आने वाले दिनों में हल्दी की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसकी प्रमुख वजह है, एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, बारिश के कारण उत्पादन में कमी की आशंका हुई है, वहीं तीसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। बिल्कुल शिवशंकर श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम कृषि जिन्सों पर हमसे अहम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आप उसे देखिएगा। उस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, आपके सामने है QR कोड, इस को स्कैन कीजिए, DD किसान के YouTube चैनल पर आइए और मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।